नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये पूरे वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि जो रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है बेलारूस, उसके जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो हाल ही में एक इंटरव्यू दे रहे थे अपने लोकल न्यूज़ टीवी को। तो उनका उसमें कहना है कि जो रशिया है, वो रशिया और बेलारूस जो है वो उन सारी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन की गारंटी देंगे जो कि उनको यूनियन को ज्वाइन करेंगी। नाउ जो लुकाशेंको है, उनका कहना है कि ये ऑफिशियली कोई रशिया की तरफ से नहीं बोला गया है, लेकिन चूंकि बेलारूस में रशिया ने अपने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जब गारंटी दे दी है कि अपने रशिया टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में डिप्लॉय करेगा, और उसी के बारे में ये बात कर रहे थे बेलारूस के प्रेसिडेंट और उनका तो उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री अगर रशिया और बेलारूस की यूनियन को ज्वाइन करती है तो उनको जो है रशिया न्यूक्लियर वेपन की गारंटी देता है, या आई मीन न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो आइडिया है ये बहुत सारी कंट्रीज को अच्छा लग सकता है, क्योंकि जो बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए होगा। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए आर्मेनिया एंड अजरबैजान का, जो कि एक छोटे छोटे दो कंट्रीज हैं, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज थी, मतलब सोवियत यूनियन में ये दोनों एक ही कंट्री के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन जब 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद ये दोनों कंट्री नई फॉर्म हुई, और जो अजरबैजान और आर्मेनिया का जो झगड़ा है वो चलता रहता है नगोर्नो काराबाख एरिया को लेकर। नाउ आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान से काफ़ी छोटा देश है, तो आर्मेनिया हो सकता है कि रशिया का ये प्रपोजल स्वीकार कर ले और रशिया और बेलारूस की यूनियन में शामिल हो जाए, और ये जो रशिया है ये फिर से हो सकता है कि नया तरह का सोवियत यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा हो। नाउ एक और कंट्री है जो इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो है ईरान। और आपको बता दें कि ईरान में तो पहले से ही ये आरोप लगते आ रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो यूएसए है उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात पर ये कई बार दावा किया है कि जो ईरान है वो रशिया की हेल्प कर रहा है। आपने सुना होगा कि जो ईरान है वो बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह रशिया को दे रहा है, और रशिया जो ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन वॉर में। तो हो सकता है कि रशिया मजबूरी में आके ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दे, और ये पूरे पीस के लिए खतरा है, पूरे वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। क्योंकि आप एशिया में ही बात करें तो एशिया में ही 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है: रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। और अगर ईरान के पास भी आ जाता है तो सिर्फ इंडिया के नेबरहुड में आप देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान, ये कितना न्यूक्लियर खतरनाक जोन बन जाएगा। तो ये पूरे वर्ल्ड पीस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब रशिया करे भी तो क्या, रशिया के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर में इतना उलझ गया है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और अमेरिका हैं उन्होंने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे कि रशिया के पास अब बहुत ज़्यादा कोई बचे नहीं है उपाय। तो रशिया चाहता है कि जितनी भी कंट्रीज़ उससे वो फेवर ले सके, जितनी भी कंट्रीज़ को अपने आसपास वो अपने एलाई बना के रख सके, वो उतना ज़्यादा अच्छा है। नाउ भविष्य में हो सकता है कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हों वो बड़ी कंट्री पे डिपेंड नहीं। अमेरिका पे तो बहुत सारी कंट्रीज़ वैसे ही डिपेंड होती हैं न्यूक्लियर वेपन के हवाले से। अभी अमेरिका ने हाल ही में साउथ कोरिया से भी ये डील साइन की थी कि साउथ कोरिया को अमेरिका जो है न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा। आई मीन न्यूक्लियर जो अपनी सबमरीन्स है वो साउथ कोरिया में कुछ समय के लिए डिप्लॉय करके रखा करेगा हर साल। तो हो सकता है भविष्य में इंडिया से भी जो बाकी सारे छोटे देश है, बांग्लादेश वगैरह, वो सब भी इंडिया का यूनियन ज्वाइन करने की कोशिश करें। ना आपका क्या कहना है इस बात पर कॉमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।